Assalamu alaikum students, welcome to your chemistry class of class 9. It's me Shabina Yunus. I'm here to teach you chemistry of second topic, branches of chemistry. In first class we have discussed about the definition of chemistry. What is chemistry? We have already discussed in our first class. In our first lecture we have already discussed about the chemistry. What is chemistry? मैं फिर भी आपको थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ. केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. वो मैटर किस तरीके से बना, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है साइंस की. दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज. किससे डील्स करती है? उसकी प्रॉपर्टी से डील करती है. उसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन. प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी, और उसकी ज़ाहिरी हालत कैसी है, और उसमें केमिकल कौन कौन से वो केमिकल रिएक्शंस करके वो चीज़ वजूद में आई है. उसकी कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन मतलब उसकी बनावट कैसी है, वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है. एंड स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है किसी का. तो हम किसके स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें? मैटर के बारे में पढ़ें. तो अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस, जो उनमें केमिकल चेंजेस आ रहे, इन्वॉल्व इन इट, एंड प्रिंसिपल गवर्निंग दीज इन चेंजेस. जो भी उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करें हैं. नेक्स्ट टुडे टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. फर्स्ट in our we have total 9 branches: physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, analytical chemistry, industrial chemistry, biochemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, polymeric chemistry. First I am going to discuss about the physical chemistry. What is physical chemistry? Physical chemistry में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द, किसके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं? कंपोजिशन के रिलेशनशिप और फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं कि उनकी कंपोजिशन क्या है, उसकी बनावट कैसी है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर भी क्या है? जगह घेरता है, उसका भी कोई ना कोई मास है, तो वो भी क्या है? हमारे पास मैटर है. कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में, आपको पहले ही बता चुकी हूँ पहले लेक्चर में, कि मैटर क्या है? जो चीज़ जगह घेरती है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास मैटर कहलाता है. तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर वाटर की, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर है, तो वाटर क्या? H2O. तो हमारे पास टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है. तो कितने का रेशो क्या है हमारे पास? 2:1 का रेशो है हमारे पास. तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये पूरा टोटली डिपेंड कर रहा है किस पे? इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है. इसकी कंपोजिशन, ये इनका रिलेशनशिप क्या है, ये पूरा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में किसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा? इनके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी भी चीज़ का, किसी भी मैटर का, उनकी कंपोजिशन क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके बारे में हम किस में डिस्कस करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है? फर्स्ट, एटम क्या है? एक एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. अब एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. एक एटम की बात कर ली हूँ तो एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से पाए जाते हैं? हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उनके शेल्स में रिवॉल्व करते हैं. और ये भी कहा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्यू टू द आइसोटॉप्स की वजह से इनमें चेंजेस आ जाते हैं. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं हमारे पास में, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. लेकिन 3 आइसोटॉप्स की वजह से कभी कभी ये
इसमें चेंजेस भी आते हैं आइसोटॉप्स की वजह से, वरना ज़्यादातर कहा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करी तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 1 है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है शेल्स में, तो क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ये इसमें क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से है बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये क्या है न्यूट्रल, जिसमें न्यूट्रल, अब इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रल होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या इसमें जीरो चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, तो इसलिए क्या कहते हैं ये न्यूट्रल होता है। आज हमने पढ़ा ये फिजिक्स के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिशन और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसे सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है, ऑन केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शंस उनके बारे में हम किस में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक क्या है, फ्रॉम लाइफ। ऑर्गेनिक क्या है, फ्रॉम लाइफ से निकला है हमारे पास। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, जिसमें एसेंशियल होता है हमारे पास कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इज अ एसेंशियल एटम। एसेंशियल एटम कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन जो है वो एसेंशियल एटम है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में स्टडी करते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब व्हाट आर द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स क्या है बेटा, HC, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन एटम हो और कार्बन एटम्स हो, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हमारे पास एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड क्या है, इससे निकला है, ये क्या हमारे पास, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या जरूरी है, कौन सा एटम एसेंशियल है, कार्बन इज अ एसेंशियल एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और किसके बारे में स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं बेटा, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही ड्राइव होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन से ही ड्राइव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ओके, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं बेटा। हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में कौन से दो एटम है, CH। अब हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं बेटा हमारे पास, अल्केन्स, अल्केन्स, अल्की